ओम मणि पद्मे हूँ नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों, बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब मंगलमय होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने आप से आप सभी लोग प्यार कर रहे होंगे। आज गाइस रीडिंग होने वाली है कि आप दोनों का रिश्ता कैसा है, आपका और आपके पर्सन का, जो आपके पार्टनर हैं आपके साथ इस समय। तो आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ आपका रिश्ता कैसा है, ट्विन फ्लेम का, सोलमेट का या फिर कार्मिक का। तो आप दोनों की जो जर्नी है, लाइफ है, वो रिश्ता है, आखिर किस तरह के रिलेशनशिप में आप रह रहे हो। तो यहाँ पर है पाइल 1 एंड पाइल 2। दो यहाँ पर को पायल्स दी गई हैं और दोनों में ही बहुत खूबसूरत से प्यारे से पार्टनर बने हुए हैं। फर्स्ट वाले में है हाथ में वाइट कलर का फ्लावर पकड़े हुए बैठे हुए, ठीक है। एक गर्ल्स एंड एक बॉयज़ बने हैं। आप चाहे अगर आपको ये अच्छी लगती है तो आप पायल 1 को पिक कर सकते हैं। एंड नंबर सेकंड में भी पायल 2 पे भी बहुत ही खूबसूरत से बने हैं, एक गर्ल एक बॉयज़। अगर आपको ये पायल अट्रैक्ट कर रही है तो आप पाइल नंबर 2 को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चुनिए एक पाइल को और देखते हैं कि आप दोनों का रिश्ता कैसा है। आई होप कि आप लोगों ने अपनी पाइल को पिक कर लिया होगा, आप लोगों ने एक पाइल को, एक पिक्चर को सेलेक्ट कर लिया होगा। तो देखेंगे सबसे पहले जिन्होंने पहली वाली पाइल को चूज़ किया है, आप दोनों का रिश्ता कैसा है। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 1। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब मंगलमय होंगे। सभी अपने आप से प्यार कर रहे होंगे, खुश रह रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और मेडिटेशन कर रहे होंगे। तो जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, आपका रिश्ता कैसा है, आप दोनों का रिलेशनशिप, ठीक है, कैसा है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बताते हैं आपकी या आपके पार्टनर की क्या राशियाँ हो सकती हैं। यहाँ पर हो सकता है एक्वेरियस, कुंभ राशि, ठीक है, साथ में एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस हो सकते हैं, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ठीक है। ये राशि एलिमेंट्स हो सकते हैं और लियो है स्ट्रांगली, ठीक है। तो इन राशि के आप हो सकते हैं। अब आप दोनों का जो रिश्ता मैं बताती हूँ गाइस, जिसके भी लेकर आपने पूछा है, आप दोनों का जो रिश्ता है, जिस पार्टनर के लिए आपने पूछा है, ये आपके करंट भी हो सकते हैं, आपके एक्स पार्टनर भी हो सकते हैं। आप हो सकते हैं कि एक्स पार्टनर के लिए भी रीडिंग देख रहे हो और हो सकते हैं कि आपके करंट पार्टनर के लिए। तो आप दोनों का जो रिश्ता है वो बिल्कुल एकदम स्पिरिचुअल है, एकदम पॉजिटिव रिलेशनशिप है। और आप दोनों का जो रिश्ता है, आप दोनों बिल्कुल क्या है ना, एक दूसरे के अपोजिट पार्ट है, ठीक है, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट। जैसे एक कहते हैं ना ब्लैक एंड वाइट की जोड़ी, एक अंधेरा है तो एक उजाला है, ठीक है, एक में सफ़ेदपन है, एक में कालापन है। और एक जैसे कहते हैं ना धरती और आकाश, जैसे जिसका कोई कहते हैं ना कि मिलन नहीं है, तो उस तरीके का आप दोनों का ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट पार्ट्स हो। तो ऐसा आप दोनों का क्या है, बिल्कुल रिलेशनशिप है। लेकिन यहाँ पर आपका जो रिलेशनशिप है वो डिवाइनली स्पिरिचुअल है। और आप दोनों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ट्विन सोल या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ठीक है। आप दोनों का ये रिश्ता है ट्विन सोल या ट्विन फ्लेम का जो है, इस तरीके का दिख रहा है। एक दूसरे की शक्ति हो आप, एक दूसरे का आधा हिस्सा, अर्धांग 5 हो आप, ठीक है। एक कहते हैं ना अर्धांगिनी अर्धांग, एक दूसरे के इस तरह के आप क्या हो, पार्ट हो। और बिल्कुल एक दूसरे से आप दोनों की क्या होगी ना, सोच मैच नहीं खाती होगी, आप दोनों की सोच एक दूसरे के विपरीत। आप दोनों की चीज़ें बहुत सारी पसंद नापसंद बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। लेकिन फिर भी आप दोनों को यहाँ पर क्या किया गया है, एक साथ मिलवाया गया है। क्योंकि इस कनेक्शन में जो मेन हाथ है वो सारा है डिवाइन का, ठीक है। तो डिवाइन द्वारा तय है, आप दोनों को एक दूसरे के विपरीत होने के बावजूद भी मिलाया गया है। आप में से एक जो है वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकता है, जिसको बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक चीज़ों पे बिलीव है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करते हैं। और एक बिल्कुल इसके विपरीत है, जो इन चीज़ों को सब बकवास मानते होंगे, जो बिल्कुल इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते होंगे। तो दोनों का जो सोचने का तरीका है वो डिफरेंट है, दोनों की चीज़ें डिफरेंट है। लेकिन फिर भी आप एक दूसरे की क्या हो, शक्ति हो, आप एक दूसरे की क्या हो, पावर हो, ठीक है। एक दूसरे के बिना जो आपकी लाइफ जर्नी है वो इनकम्प्लीट है। आप दोनों की जो लाइफ है वो एक दूसरे के साथ ही क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो ये जो कनेक्शन है इसमें स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा है। ये जो रिश्ता कनेक्शन है ये दिल से जुड़ा हुआ कनेक्शन है। और इस रिश्ते को हम कहेंगे एक तरफ से ट्विन सोल एंड ट्विन फ्लेम की ये जर्नी है, ठीक है।
और इस रिश्ते में आप दोनों के बीच लेकिन ये भी दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा इक्वल गिव एंड टेक है, एक दूसरे को बराबरता में आप देखते हैं, ना एक दूसरे को कम समझता है, ना दूसरा जो है आपको कम समझता है, ना कोई ऊपर है ना कोई नीचे है। और ये जो कनेक्शन है कहीं ना कहीं आप दोनों का हो सकता है कि दोबारा से यहाँ पर रीबर्थ हुआ है इस पृथ्वी पर, इस धरती पर, क्योंकि आपने दोबारा जन्म लिया है, जो कि री इनकारनेशन का कार्ड आया है, यानी कि पुनर्जन्म, आपका फिर से जन्म हुआ है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि आप जो है पास्ट लाइफ से भी कनेक्शन में रहे थे और इसलिए इस जन्म में भी आप दोनों क्या हो, मिलवाए गए हो। तो ये जो कनेक्शन है एक तरह से ट्विन सोल ट्विन फ्लेम का है और स्पिरिचुअल कनेक्शन है। एक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करता है तो एक बिल्कुल उसके विपरीत है, एक को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, कोई चाहत नहीं है। तो दोनों एक दूसरे से क्या हो, बिल्कुल अलग हो, ठीक है। समटाइम्स आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेस रहता है, हो सकता है कि एक बहुत ज़्यादा चिंता करता हो, एक बहुत ज़्यादा चिंता करती हो और दूसरा बिल्कुल अपने में मस्त रहती हो। तो इस तरीके का ये एक कनेक्शन है, ये इट्स रियलिटी, ये एक रियलिटी है, आप दोनों के रिश्ते की सच्चाई है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ज़्यादा घबराता है, एक ज़्यादा फियर में रहता है, ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है, तो दूसरा जो है बिल्कुल उसके विपरीत, बिल्कुल उसके अगेंस्ट है। और यहाँ एक चीज़ ये दिख रही है कि आप दोनों में लेकिन कनेक्शन बहुत अच्छा है, बॉन्डेज बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि आप दोनों में जो कन्वर्सेशन होता है, बातचीत होती है, आप दोनों का जो आपसी संवाद है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक बहुत ज़्यादा बिल्कुल ट्रूथ एंड क्लियर बोलता है, बोलती है, ठीक है, बोलता बोलती आप ले लीजिएगा, कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं है झूठ बोलना या बातों को बना तना के कहना है, जो है स्पष्ट बोलना। आप में से एक बहुत ज़्यादा स्पष्टवादी व्यक्ति है। तो एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं आपका ये ड्रीम्स रहा है, आपने इस यूनिवर्स से, इस डिवाइन से मांगा है ऐसा ही व्यक्ति, क्योंकि आपका सपना, आपका ड्रीम्स यही पार्टनर रहा है, आपको यही पार्टनर जो है शुरू से चाहिए, या इस तरीके का आपने कुछ मांगा हो। तो इसी तरह से ये व्यक्ति जो है आपको बिल्कुल मिला है, क्योंकि आप दोनों को ना जानबूझकर मिलवाया गया है, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा हो सकता है कि पॉजिटिव हो और एक ज़्यादा बहुत क्या हो, नकारात्मक हो। तो दोनों को एक दूसरे से मिलवाया गया है ताकि दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे की क्या है, नेगेटिविटी को क्या करें, ख़त्म करें। और एक जो है स्पिरिचुअल बंदा जो बंदी है वो उसको जो है स्पिरिचुअलिटी के बारे में, प्रेम के बारे में समझाए, बताए, जो उसके जीवन में लाए। हो सकता है कि एक को लव, प्यार, मोहब्बत, इन चीज़ों में कोई बिलीव नहीं है और एक जो है प्रेम को ही सब कुछ समझते हैं, अपना प्रेम ही सब पे समर्पण करते हैं। तो इस तरीके की एक थिंकिंग है, इस तरीके का एक थॉट है, आप दोनों के बीच में डिफरेंट है, लेकिन फिर भी आप दोनों को यहाँ पर कंप्लीटली टोटलिटी के लिए लाया गया है, आपको मिलाया गया है। और आप दोनों के इस कनेक्शन में यूनिवर्स का बहुत बड़ा क्या है, खेल है। और यहाँ ये इस रिश्ते की एक रियलिटी है, एक सच्चाई है, ठीक है। आप दोनों में हमेशा इक्वालिटी रहेगी, दोनों बराबरता, ठीक है, एक भी कम नहीं होने वाला। अगर आपको गुस्सा आएगा तो इसे भी इतना गुस्सा आएगा, ये नहीं झुकेंगे तो आप भी नहीं झुकोगे। इस तरह की आप दोनों की क्या है, थोड़ा सा प्रवृत्ति भी देखने को क्या है, मिलेगी। तो इसी वजह से बिल्कुल एक दूसरे से अलग होने की वजह से बिल्कुल थिंकिंग अलग अलग, बिल्कुल नो मैच, कोई मैच नहीं मिलता होगा आपका, फिर भी लेकिन आप दोनों एक दूसरे से क्या हो, मिले हुए हो। और ये जो है डिवाइन द्वारा दिया हुआ कनेक्शन है और ये आप दोनों के भाग्य से भी जुड़ा हुआ है, आप दोनों की क्या है, डेस्टिनी से भी क्या है यहाँ पर को जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बताता है कि एक कर्मा का फेस है, एक भाग्य का फेस है, पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ कार्ड है, पुनर्जन्म का यहाँ पर मामला है। तो कुछ चीज़ें, पुरानी साइकिल्स जो हैं वो अधूरे रह गए थे और यहाँ इस जन्म में आप दोनों को क्या करने हैं, पूरे करने हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के ये करंट पार्टनर हो सकते हैं, तो कुछ लोगों के एक्स पार्टनर, क्योंकि एक्स पार्टनर का यहाँ पर को कार्ड आया है। आप इस व्यक्ति के बहुत ज़्यादा ड्रीम्स देखते हो या ये व्यक्ति आपके बहुत ज़्यादा ड्रीम्स देखते हैं। एक में बहुत ज़्यादा पेशेंस भी है, एक में बहुत ज़्यादा धैर्य है, तो दूसरे में एकदम से उतावलापना, दूसरे में एकदम छटपटाहट, मतलब बिल्कुल डिफरेंट। देखिए कहीं से कहीं कोई चीज़ मैच नहीं कर रही, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो कनेक्शन है एक दूसरे के साथ बनाया गया है। और यहाँ अगर कहूँ, आप दोनों अगर मैरिज करते हैं, फ्यूचर में आप दोनों की मैरिज होने की भी पूरी पॉसिबिलिटीज़ है। अगर आप दोनों मैरिज करते हैं, अगर आप चाहें तो ये बिल्कुल मैरिज में भी कन्वर्ट होगा और एक दूसरे के साथ यहाँ पर कोई यूनिवर्स डिवाइन क्या
क्या करेगी, इंटीग्रेशन का कार्ड है, एक दूसरे के साथ आपको मिलन होकर रहेगा। इंटीग्रेशन मतलब एकीकृत, आप दोनों को एक साथ क्या है मिलाया जा रहा है। ब्लैक एंड व्हाइट की जो जोड़ी है, ठीक है, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पक्ष यहाँ पर को आने वाले हैं। एक दूसरे से विपरीत, बिल्कुल हो सकता है कि आपका धर्म अलग हो, आपका बिल्कुल सोचने तरीका सब कुछ चेंज हो, आप बिल्कुल हो सकता है कि एक नास्तिक हो, एक आस्तिक हो, एक को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव है और एक को जो है सब बकवास चीज़ों पे नहीं बिलीव। एक बहुत ज़्यादा हो सकता है पूजा पाठ वगैरह करते हो और दूसरा जो है पूजा पाठ नहीं करते हो, हाँ लेकिन मेडिटेशन वगैरह ज़रूर करते हैं। तो दोनों की स्पिरिचुअलिटी थिंकिंग अलग है। ये नहीं कह रही कि जो नास्तिक है वो गलत है, नहीं है, नास्तिक भी बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। और ये दिख रहा है कि एक बिल्कुल वास्तविकता से जीवन को जीना पसंद करते हैं, एक बिल्कुल क्या है प्रैक्टिकल है, और एक जो है बहुत ज़्यादा सपने देखने वाला व्यक्ति है हो सकता है, ठीक है। तो एक ज़्यादा ख्यालों की दुनिया में रहता है, तो दूसरा क्या है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल वर्क करता है, उसे प्रैक्टिकली हर चीज़ चाहिए। जब तक प्रैक्टिकली कोई चीज़ ना हो तब तक वो किसी चीज़ पे क्या नहीं करता है, बिलीव नहीं करता है, ठीक है। एक को बहुत ज़्यादा चैरिटी करना, दूसरों की हेल्प करना, दूसरों की मदद करना पसंद है, लेकिन एक को अपने आप में ही रहना, अपने आप में ही खोए रहना, अपने आप में ही मस्त रहना पसंद है। मतलब दोनों की कोई कहूँ तो ना थिंकिंग मैच खा रही है, ना कुछ चीज़ें मैच खा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो कनेक्शन है बहुत ही स्पिरिचुअल है, और ये एक ट्विन फ्लेम, एक ट्विन सोल का बिल्कुल 100% होने का चांसेस है। ये आप में से कई लोगों का है, ठीक है। और स्पिरिचुअल कनेक्शन है लेकिन एक ट्विन फ्लेम और ट्विन सोल का है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि आप दोनों की जो मैरिज लाइफ है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगी, बहुत ज़्यादा हैप्पी होगी, आप दोनों ही मिलकर खुश रहेंगे, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की कमियों को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। इसीलिए आपको मिलाया गया है ताकि आप दोनों एक दूसरे की कमी पूरी करें। तभी तो देखिए जोड़ी जो होती है अलग से बनी होती है ना, जोड़ी हमेशा तभी, अगर दोनों ही अगर एक में बचपना, एक में अकल, एक में नादानी, एक में उतावलापना, एक में सब ना हो, एक में अगर दोनों में सेम चीज़ें हो जाए तो वो मैच कैसा, दोनों में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होंगी तभी तो मैच अच्छा होगा, तभी तो एक दूसरे की कमी को पूरी कर पाएंगे, इसीलिए तो पार्टनर की जोड़ी होती है। तो यहाँ ये दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे की क्या करेंगे, कमियों को पूरा करेंगे, एक दूसरे को आप बदलेंगे, एक दूसरे को आप बहुत कुछ सिखाएंगे, और इसीलिए जो कनेक्शन है बिल्कुल अलग हटके है, और आप दोनों को क्या है इसीलिए यहाँ पर मिलवाया गया है, और आप दोनों हमेशा के लिए क्या होंगे, एक होंगे। फ्यूचर आपका है कि आप दोनों का जो ये ड्रीम्स है, सपना है, पूरा होगा। और यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर प्रैक्टिकली जो वर्क ज़्यादा करते हैं, जो ज़्यादा प्रैक्टिकल दुनिया में रहते हैं, सपनों की नहीं, तो वो सब कुछ यहाँ पर प्रैक्टिकली उन चीज़ों को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। लेकिन एक का तो ख्याल पूरा सपनों की दुनिया में रहने का है। और यहाँ ये दिख रहा है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ना, ये आगे चलकर बहुत ज़्यादा इसमें क्या है, सक्सेस है, इस रिश्ते में प्रॉस्पेरिटी है, समृद्धि है, सुख है, खुशी है। ये रिलेशनशिप सुख में परिवर्तित होगा। ये रिलेशनशिप में जो भी अगर कोई दुख भी है ना, क्योंकि एक दूसरे को अलग तरीके से मिलाया गया है, अगर यहाँ पर एक्स पार्टनर की एनर्जी आई है, लेकिन एक चीज़ मैं कहूँ तो भी यहाँ पर एक्स पार्टनर होते हुए भी ये रियलिटी है कि आप दोनों फिर से इंटीग्रेशन में आएंगे, आप दोनों फिर से एक होंगे, फिर से मिलेंगे, और इस रिश्ते में हैप्पीनेस, खुशियाँ, ब्लेसिंग्स डिवाइन की सब कुछ आएगी, क्योंकि एक दूसरे की आप ताकत हो, एक दूसरे की स्ट्रेंथ हो। बुद्धा एंड शक्ति इस कार्ड है, यानी कि जो बुद्धा की शक्ति है, यानी कि जो आपके पर्सन है वो आपकी शक्ति है, आपकी पावर है, आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी डिवाइन है। आपके पार्टनर के लिए आप उनकी शक्ति हो, आप उनकी डिवाइन हो, पावर हो। अगर आप दोनों अलग अलग होते हैं तो आपकी लाइफ जर्नी में कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं चलेंगी। अगर आप दोनों एक साथ रहते हैं, एक साथ होते हैं, आप दोनों की मैरिज होती है, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ आप अचीव करोगे, बहुत ज़्यादा आप कामयाबी हासिल करोगे, सफलता हासिल करोगे, क्योंकि ये एक डिवाइनली कनेक्शन है, ठीक है। और इसमें जो है भाग्य और डेस्टिनी का बड़ा खेल है, डेस्टिनी से आप दोनों मिलवाए गए हों। हो सकता है कि आप दोनों को एक होने के लिए, इंटीग्रेशन होने में काफ़ी समय लग जाए, आपको बहुत पेशेंस भी रखना पड़ेगा। हो सकता है कि आप में से कोई इस व्यक्ति से
बहुत पहले मिल चुके हैं और यहाँ पर हो सकता है कि एक्स लवर की एनर्जी आई है, आप दोनों सेपरेट हो गए, आप दोनों दूर हो गए, बातचीत बंद हो गई हो। तो यहाँ पर एक ने बड़ा ही पेशेंस रखा है, एक को बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा, और तब जाके ये दिख रहा है कि ये पर्सन वापस से आएंगे। और आपकी ज़िंदगी में ये दिख रहा है कि तब तक कोई और भी नहीं आने वाला है। अगर कोई आएगा भी तो या तो आप जो है इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे, या आप उसको जो है नापसंद कर देंगे, आप उसे रिजेक्ट कर देंगे। ये दिख रहा है कि आप किसी और के साथ भी आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आप दोनों की जो जर्नी है वो एक साथ ही कंप्लीट होनी है। चाहे कितने भी आपको ऑफर मिल जाएं, कितने भी लोग आपको अपनी तरफ बातचीत करके आकर्षित करने की कोशिश करें, लेकिन आपका इंटरेस्ट वहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट है वो टोटलिटी के साथ होगा, और वो इस व्यक्ति के साथ ही होगा जिस पर्सन के साथ अभी आप हो, चाहे ये आपके करंट हो, चाहे ये आपके एक्स पार्टनर हो। लेकिन यहाँ ये दिख रहा है कि जो जोड़ी है, कहते हैं ऊपर वाले से बनकर आती है, बिल्कुल। तो ये प्रकृति द्वारा आपकी जो जोड़ी है बनी है, आप दोनों को यहाँ पर मिलवाया गया है। भले ही एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं, भले ही एक दूसरे से सोच मैच नहीं खाती हो, बहुत सारी पसंद नापसंद अलग हो, बहुत सारी चीज़ों में बहुत अलग है, एक पूरब है तो एक पश्चिम है, लेकिन उसके बावजूद भी आप दोनों का मिलन यहाँ पर पूरी तरह संभव है। तो ये एक कनेक्शन है किसका? स्पिरिचुअलिटी का भी है, आध्यात्मिक लेवल से आप दोनों जुड़े रहेंगे। भले ही एक अगर नास्तिक हो एक आस्तिक हो, लेकिन दोनों में जो स्पिरिचुअलिटी होगी वो बढ़ चढ़ कर होगी, ठीक है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्मिकता, उसका किसी चीज़ का मानना ना मानने से नहीं होता है। एक प्रैक्टिकली चीज़ों को लेगा तो एक थोड़ा सा जो हो सकता है कि ज़्यादा इन चीज़ों पे विश्वास करते हो, ठीक है। तो दोनों का जो मिक्स एंड मैच कुछ खाएगा नहीं है, उसके बावजूद भी आप दोनों को यहाँ पर मिलाया गया है। इसी तरीके से ये एक दूसरे के साथ जोड़ी भी होगी, क्योंकि ये एक ट्विन फ्लेम और ट्विन सोल की एक स्पिरिचुअली कनेक्शन है। और यहाँ ये दिख रहा है कि आपको कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं। बातचीत दोबारा से होगी। अगर ये आपके एक्स हैं तो डोंट वरी, ये पर्सन आपसे बातचीत भी करेंगे, ये आपके लिए एक्शन भी जरूर लेंगे। हाँ, हो सकता है कि आपको काफ़ी वेट करना पड़ा हो या आगे करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में। लेकिन अगर आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हो, इस रिश्ते में अगर आप मैरिज करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है बहुत लोगों का ड्रीम सपना ही ये मैरिज का, इस पर्सन के साथ कुछ भी हो, चाहे 50 खामियां हो, बुरियां हो, लेकिन आप इसी व्यक्ति को चाहते हैं। और ये दिख रहा है कि आगे चलकर इस रिलेशनशिप में अगर आप पेशेंस रखते हो, आप वेट करते हो इस व्यक्ति का, तो इसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस है, इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा ग्रोनेस है, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, बहुत ज़्यादा खुशहाली। ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली वर्क करेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके का क्या है, रिश्ता है। आप दोनों की लाइफ में टोटलिटी आएगी, आप दोनों एक दूसरे की कमियों को दूर करेंगे, एक दूसरे को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। और एक दूसरे से बहुत कुछ अलग अलग चीज़ों को आप सीखेंगे, क्योंकि दोनों बिल्कुल अलग हैं। तो इस तरीके का ये रिलेशनशिप है। अगर आप ये आपके एक्स भी अगर आप वेट करते हो, तो बिल्कुल ये पर्सन आपके लिए आएंगे, जरूर एक्शन जरूर लेंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल इस तरह की जोड़ी है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल बराबरता रहेगी, इक्वलिटी भी रहेगी। यहाँ पर कोई किसी को कम नीचा नहीं दिखा सकता, क्योंकि दोनों में बराबरता भी रहेगी। दोनों दिल से बहुत बड़े हैं, ठीक है। दिल बहुत बड़ा है, हार्ट बहुत बड़ा है, बहुत काइंड हार्टेड पर्सन है। और दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए क्या होगा, बहुत कुछ रिस्पेक्ट भी होगी। ऐसा नहीं है कि रिस्पेक्ट नहीं करोगे, भले ही अपोजिट हो, कुछ हो, सोच मैच करे, कुछ ना करे, लेकिन एक दूसरे को आप रिस्पेक्ट बहुत करोगे। रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप होगा, इसमें रिस्पेक्ट होगी, इसमें जो होगा न्याय होगा, इसमें जस्टिस होगा। क्योंकि इसमें क्या है, एक दूसरे के लिए क्या है, बराबरता होगा। एक दूसरे के साथ आप चीज़ों को शेयर करेंगे, एक दूसरे के साथ आप बहुत कुछ बांटेंगे, एक दूसरे के साथ शेयर करने से एक दूसरे की परेशानियों का हल आप कर पाएंगे, एक दूसरे के साथ आप ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे। यही तो होता है रिलेशनशिप में, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना। अगर दोनों में अच्छी से अंडरस्टैंडिंग हो जाए, एक दूसरे की कमी खामियों सब चीज़ों के साथ एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाए, तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा वर्क करता है। कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि आप दोनों में चीज़ें हैं, आप दोनों एक दूसरे की कमियों को एक्सेप्ट करके उनको क्या करोगे, परिवर्तित करोगे। आप परिवर्तन करने की क्षमता रखते हो, आपके अंदर वो इक्वलिटी है, वो शेयरिंग नेचर आपके अंदर है, ठीक है। तो इस तरीके का ये आप दोनों का कनेक्शन है। हो सकता है कि ये रीडिंग बहुत सारे लोगों से आज मैच कर जाए, इस तरह की बहुत चीज़ें होती हैं, हो सकता है कि नहीं भी करे। तो जिन पे ये रीडिंग रिजोनेट करे, जिन पे मैच करे, तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे अगर आप लोग हमारे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। ओम मणि पादमे हूँ, नमो बुद्धाय, बाय बाय। पाइल नंबर 1। हेलो, वेलकम। पाइल नंबर 2।
कैसे आप सभी लोग? आई होप आपके सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब मंगलमय होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने आप से प्यार कर रहे होंगे। तो जिन लोगों ने भी सेकंड वाली पाइल को, सेकंड तस्वीर को चूज़ किया है, देखते हैं कि आप दोनों का रिश्ता कैसा है, क्या है, किस तरह का रिश्ता है। ट्विन फ्लेम, कार्मिक, सोलमेट, आखिर किस तरह के रिश्ते हो या एक नॉर्मल रिलेशनशिप है। तो पाइल नंबर 2, आपके पार्टनर की हम राशि बताते हैं क्या हो सकती है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। ये राशि तीनों ही निकल कर आई है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आपके पर्सन की आपकी राशि हो सकती है। एंड टॉरस, वृषभ राशि हो सकती है, ठीक है। टॉरस राशि, वृषभ निकल कर आया है आपके लिए, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आया है सेजिटेरियस, धनु राशि, ठीक है। तो ये, और कुछ कुछ लोगों के लिए सिंह भी निकल कर आ रहा है। तो ये राशि साइन आपके पर्सन के आपके हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो यही राशि यहाँ पर को निकल कर आई है। तो अब बताते हैं कि आप दोनों का रिश्ता कैसा है। पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने भी चूज़ किया है अपने पार्टनर को देखते हुए, अपने पार्टनर का जिसके लिए भी आप देख रहे हो, ठीक है। तो आप दोनों का जो रिश्ता है, पहली बात तो ये दिख रहा है कि एक तो बड़ा ही दोस्ती का रिश्ता है, बहुत ही अच्छा। आप दोनों में फ्रेंडलीनेस है, बहुत बार अच्छे मित्र भी हो, बहुत अच्छी व्यवहारिकता भी है एक दूसरे के साथ। आपका जो रिलेशनशिप है, ये बता दूं, सोलमेट का है, ठीक है। क्योंकि सोलमेट का कार्ड निकल कर आया है, लेकिन आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी का इश्यू भी है, ठीक है। आप दोनों का जो रिश्ता है वो सोलमेट का तो है, लेकिन आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी भी स्ट्रांग है। सबके लिए नहीं होगा, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है और एक कलेक्टिव है कार्ड, ठीक है। और इसमें हो सकता है कि कुछ लोगों पे रेजोनेट करेगी बात, कुछ लोगों पे नहीं करेगी, मतलब सब पे अलग अलग बात रेजोनेट करेगी, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए तो ये स्ट्रांगली दिख रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में थर्ड पार्टी भी कनेक्शन है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो थर्ड पार्टी आई है, कहीं ना कहीं आप लोगों को ही, आपको या आपके पर्सन को लाइफ कर्मा देने के लिए ही आई है, ठीक है। क्योंकि आपका ज़्यादा दिख रहा है कि आपका कोई ऐसा लाइफ कर्मा है जिसकी वजह से शायद आपने कभी कुछ किसी के लिए ऐसा कुछ किया हो गलत, या कुछ भी हो, तो किसी ना किसी की वजह से, या जो लाइफ का कर्मा होता है कुछ भी, या लाइफ में क्लीन करने के लिए, या हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में ये कर्मा की क्लींजिंग के लिए आया हो। तो यहाँ पर एक लाइफ कर्मा देने के लिए थर्ड पार्टी आई है, और स्ट्रांगली आप दोनों के बीच में यहाँ पर थर्ड पार्टी है। वैसे ही आप दोनों का जो रिश्ता है ना, इसमें दोस्ती भी अच्छी है, इसमें सोलमेट कनेक्शन भी है, लेकिन किसी तीसरे पर्सन ने यहाँ पर एंट्री मारी है। हो सकता है कि आप में से ही कोई आपका फ्रेंड हो, या इस पर्सन का ही कोई फ्रेंड हो जो आप दोनों के रिश्ते के बीच में आए हैं, ठीक है। और सोलमेट होते हुए भी यहाँ पर कोई एक लाइफ कर्मा का क्या हो गया, फेस चल गया, ठीक है। ये पर्सन आपके लिए क्या हुआ, इस पर्सन ने अपने करियर को ज़्यादा तवज्जो दे दी। ये पर्सन बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटिव है, अपने करियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना, अपने करियर को बहुत ज़्यादा महत्व देना, बाकी सब कुछ बाद में, लव बाद में, पहले करियर, ठीक है। और कहीं ना कहीं करियर के चलते ही इन्होंने, हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ या तो पार्टनरशिप कर ली, थर्ड पार्टी के साथ या तो कनेक्शन रख लिया, या बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी को इन्होंने इन्फ्लुएंस किया और आपको क्या करा, इग्नोर किया हो। तो जिस वजह से आपको क्या हुआ है, दुख होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको ये बात बहुत चुभती है कि जब आपके पर्सन थर्ड पार्टी को ज़्यादा महत्व देते हैं और आपको कम इम्पोर्टेंस दी जाती है, तो ये बात आपके माइंड को क्या करती है, ब्रेक कर जाती है। एक बात, एक तरफ से माइंड में बहुत भारी बोझ आपकी ज़िंदगी में बन जाता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो, या अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा सा कम हो रहा है, एक दूसरे को समझने में कहीं ना कहीं कुछ कन्फ्यूज़न या भूल हो रही है। तो जिसकी वजह से ना, आप अपने आप को, अपने पार्टनर के होते हुए भी कुछ लोग अकेलापन महसूस करते हो। भले ही अगर आप इस पार्टनर से बातचीत कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि तब भी आप अकेले हैं, ये जो पार्टनर है आपको नहीं समझ रहे हैं। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी कनेक्शन भी है, लेकिन रिश्ता क्या है, सोलमेट का है। और यहाँ एक चीज़ मैं कह दूँ कि ये केवल एक लाइफ कर्मा फेज़ है। थर्ड पार्टी आप दोनों की लाइफ से ज़रूर जाएगी, और 100% श्योर ये थर्ड पार्टी जो है आपकी लाइफ से जाएगी, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन में कुछ ना कुछ या तो नादानी भी है, या आपके पर्सन में थोड़ा बचपना है, या कुछ नादानी में ये पर्सन हो सकता है कि फ़ैसला कर लेते हो, या थोड़ा सा नादानी की वजह से इनमें थोड़ा हो सकता है कि रोमांटिक पना हो, तो रोमांस के चक्कर से या इमोशनली ये पर्सन बहक जाते हों। तो ये थर्ड पार्टी के या तो इमोशनली बहकावे में आए हैं, या कुछ ना कुछ ऐसी वजह हुई है कि जिसकी वजह से यहाँ पर थर्ड पार्टी कनेक्शन हो गया।
लेकिन यहाँ एक चीज़ है कि लाइफ कर्मा पूरा होते ही लाइफ कर्मा जो है यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है। और क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड भी आ गया है, यानी कि जो ये थर्ड पार्टी कनेक्शन है ये आप लोगों की लाइफ से ये अब ख़त्म होने वाली है। क्योंकि एक लाइफ का ये साइकिल जो ये लाइफ कर्मा आप मिलना था आपको या आपके पर्सन में से एक को मिलना था, तो या दोनों का ही हो सकता है कि लाइफ कर्मा, तो वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक साइकिल एंड हो गया है। और यहाँ पर आप में से कुछ लोगों की न्यू जर्नी स्टार्ट होनी है। शायद आप अकेले हो इस समय, ये पर्सन ज़्यादा थर्ड पार्टी के साथ है। ये आपसे भी अगर बात करते भी है तो आपसे कम ही होती होगी ज़्यादा थर्ड पार्टी के साथ रहना, थर्ड पार्टी के साथ घूमना, थर्ड पार्टी के साथ ही ज़्यादा बातचीत करना, इस तरीके से आपको करते होंगे। शायद थर्ड पार्टी के साथ मिलकर आपको चुराते भी होंगे, इरिटेट भी करते होंगे, बहुत कोशिश करते होंगे आपको चुराने की। ठीक है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आई है कि इनको मज़ा आता होगा ऐसा करने में, आपको चुराने में भी। तो ये कुछ ना कुछ वजह रही है जो आपके माइंड को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देता है, बहुत ज़्यादा दुखन करता है। आपको चुभती हैं ये बातें, आपको बार बार सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, भारी हो जाता है आपका सर। तो ये दिख रहा है कि आप अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग को कंट्रोल किए हो। बहुत गुस्सा आ रहा है लेकिन अपने गुस्से को भी कंट्रोल कर रहे हो, और कर भी क्या सकते हो, इस तरीके का यहाँ पर नेचर हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा मिरेकल्स आपकी ज़िंदगी में होना तय है, क्योंकि इस व्यक्ति के साथ जो आपका सोलमेट का कनेक्शन है ये साफ साफ बता रहा है कि ये जो व्यक्ति है ये आपके साथ ना रिकॉन्सिलेशन करेंगे। क्योंकि इस व्यक्ति की जो डिज़ायर है मेनली थर्ड पार्टी के साथ भले ही ये हो, लेकिन यहाँ पर इस व्यक्ति की जो है मेन डिज़ायर, मेन विश, मेन इच्छा जो है मैरिज करने की, वो केवल और केवल आपके साथ है। क्योंकि ये व्यक्ति जो है केवल और केवल डिज़ायर और इच्छा इनकी किसके लिए होती है, आपके लिए होती है। और बहुत ज़्यादा ये आपको ही डिज़ायर करते हैं। ये व्यक्ति अपने करियर में भी काफ़ी अच्छे सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, और किसी भी तरीके का जॉब वर्क अगर ये करते हैं तो ये उसमें सफल ही होंगे। ये किसी भी प्रकार का जॉब करते होंगे, ठीक है, और इसमें सफल और सक्सेसफुल होंगे। अपने करियर में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं ये, और अपने करियर को भी बहुत ज़्यादा तवज्जो भी देते हैं। और यहाँ लेकिन एक चीज़ आ रही है कि कहीं ना कहीं यहाँ थर्ड पार्टी जो है इनको लाइफ कर्मा, मतलब कि इनका कोई जो है सबक इनको सिखा कर गई जाएगी। ठीक है, इनको कोई सबक मिलेगा। और ये दिख रहा है कि आप लोगों के साथ एक न्यू जर्नी, एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी। यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग होगी आपके साथ फिर से इस पर्सन की। और ये पर्सन जो है आपको क्या करेंगे ना, एक ऑफ़र ज़रूर देंगे। और ये ऑफ़र किस चीज़ का होने वाला है, लव का। फिर से एक रोमांटिकली रोमांच में ये पर्सन आएंगे और आपके साथ एक न्यू बिगनिंग शुरुआत करेंगे। क्योंकि ये व्यक्ति आपको लेकर होपफुल है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा आशावादी और ऑप्टिमिस्टिक ये पर्सन है। तो जो जीत है वो थर्ड पार्टी की नहीं आपकी होगी। थर्ड पार्टी यहाँ से जाएगी। थर्ड पार्टी जो है उनका जितना भी टाइम समय था, ठीक है, लाइफ का जो है आप दोनों के बीच में जो कुछ भी कर्मा उनका था वो होना था, तो वो थर्ड पार्टी जो है अपना काम कंप्लीट करके यहाँ से जाएगी। और आप लोगों की लाइफ में फिर से क्या होगी, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू शुरुआत होगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये व्यक्ति आपके नाम को बहुत पसंद करते हैं, आपका नाम बहुत अच्छा हो सकता है। इन्होंने कई बार आपसे कहा हो कि आपका नाम बहुत प्यारा है, या ये व्यक्ति या फिर आप कोई बहुत फेमस हो। फेमस देखिए ऐसा ही नहीं होता है कि ज़रूरी नहीं कि आप कुछ वैसे फेमस हो, या लोगों की नज़रों में आप बहुत फेमस है, आपको लोग बहुत पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको आपकी कुछ पर्सनैलिटी वगैरह बहुत पसंद है। ठीक है, और यहाँ ये दिख रहा है कि एक दूसरे के साथ आपका जो ये रिलेशनशिप है इसमें एक न्यू बिगिनिंग 100% होगा। ठीक है, और जीत किसकी होगी, आपकी होगी। आगे चलकर अंडरस्टैंडिंग आएगी। आपके ये पर्सन थर्ड पार्टी से कुछ लेसन सीख कर आएंगे, यहाँ पर एक लेसन ही सीख कर आएंगे। और बहुत ज़्यादा समझदार होकर, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग लेवल में ये व्यक्ति आपको समझेंगे, आएंगे। ठीक है, अभी जो कि यहाँ पर पोस्टपोनमेंट का कार्ड आया है कि मतलब अभी देरी चल रही है, अभी चीज़ों में रुकावट ही चल रही है, अभी डिले चल रहा है, अभी चीज़ें रुक रही है। क्योंकि अभी इस समय आपका टाइम पीरियड क्या है, सही नहीं है। क्योंकि इस समय थर्ड पार्टी का पलड़ा भारी है, और थर्ड पार्टी जो है उन्होंने अपना काम करना है, उन्होंने लाइफ कर्मा देना है। थर्ड पार्टी इसीलिए आई है, और वो अपना काम पूरा जब करेगी तो कंप्लीट हो जाएगा, तो थर्ड पार्टी अपने आप ही क्या हो जाएगी, आप दोनों की लाइफ से चली जाएगी। तो इसी वजह से यहाँ पर दिक्कत आ रही है, दूरी आ रही है। ये पर्सन जो है आपसे इमोशनली लव करते हैं, ये पर्सन जो है आपसे डिज़ायर करते हैं, आपको ही पाते हैं, आपको ही पाना चाहते हैं, आपसे ही मैरिज भी करना चाहते हैं। लेकिन ये व्यक्ति अभी अपनी फीलिंग को भी कंट्रोल किए हैं। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी जो है बहुत स्ट्रांग है। थर्ड पार्टी हो सकता है कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में ले रही है, या थर्ड पार्टी ने इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर दिया है। और ये व्यक्ति चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, थर्ड पार्टी से अपने को छुड़ा नहीं पा रहे हैं। क्योंकि इस समय
समय और कर्मा ही ऐसा चल रहा है आप लोगों की लाइफ का। लेकिन ये दिख रहा है कि जीत अंत में विक्ट्री आपकी होनी है, क्योंकि सोलमेट का कनेक्शन है और जीत जो है सोलमेट की होनी है। सोलमेट आप दोनों एक दूसरे के हो, ठीक है। कुछ भी वजह हो जाए, थर्ड पार्टी कितना भी यहाँ पर अपना काम जो है करेगी, भले ही देरी होगी, लेकिन यहाँ पर जो है ये व्यक्ति आएंगे। जब थर्ड पार्टी फिर इतना काम करके चले जाएगी, ये व्यक्ति बहुत अकेले हो जाएंगे और तब ये व्यक्ति आपकी तरफ फिर से क्या होंगे, खींचे चले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि थर्ड पार्टी ने तो बस अपना काम करना है, वो तो कर्मा देने आई है, तो वो क्या करेगी, कर्मा को कंप्लीट कर कर ही जाएगी। और ये जो व्यक्ति है तब जाके जब ये अकेले पड़ जाएंगे, अकेले हो जाएंगे, या अभी हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने अपना कर्मा इन्हें कंप्लीट कर दिया है। कुछ लोगों की लाइफ से थर्ड पार्टी अब क्या है, आपके पर्सन की लाइफ से जा चुकी है और अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं और इस पर्सन को आपकी क्या है, बहुत ज़्यादा याद भी आ रही होगी। तो ये भी व्यक्ति है ना, आप अकेलेपन में आपको ढूंढ रहे हैं, आपको खोज रहे हैं, आपके प्यार को खोज रहे हैं, क्योंकि आप इनके क्या हो, स्पिरिचुअल पार्टनर हो, सोलमेट हो। तो ये अब अपने सोलमेट को ढूंढने निकले हैं। अब इनकी यात्रा कहाँ चल रही है, सोलमेट को ढूंढने पर। अब इस व्यक्ति में क्या आ रही है, समझदारी आ रही है चीज़ों को समझने की, कि इन्होंने कितना गलत किया है। थर्ड पार्टी के साथ मिलकर आपके दिल को दुखाना नहीं चाहिए था। तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अभी भी आपको लेकर ऑप्टिमिस्टिक है, अभी भी आपको लेकर पैसिमिस्टिक है, सॉरी आप ऑप्टिमिस्टिक है, अभी भी आपको लेकर आशावादी है। बस थोड़ा सा निराशा ये है कि पैसिमिस्टिक फेस, कि अब इनको थोड़ा सा शर्मिंदगी हो रही है आपके पास आने से। लव कर रहे हैं, डिज़ायर कर रहे हैं, मैनिफेस्ट भी ये व्यक्ति आपको कर रहे हैं। देखिए ये व्यक्ति लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यूज़ कर रहे हैं, जो लव के लिए होता है। तो ये व्यक्ति अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं लव के लिए, आपके लिए। लेकिन यहाँ पर चीज़ें क्या हो रही है ना, अभी देरी चल रही, क्योंकि यहाँ पर इनको सबक मिल रहा है। इन्होंने जो कुछ भी थर्ड पार्टी के साथ मिलकर आपके साथ किया, उसका क्या मिलेगा, इस व्यक्ति को सबक मिलेगा। तो काफ़ी टाइम इस व्यक्ति के जीवन में लोनलेस रहेगी, अकेलापन, और कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं, कोई अपना कहने वाला नहीं, कोई अपना समझने वाला नहीं, क्योंकि थर्ड पार्टी ने तो कर्मा देना, तो वो चले गई। तो नादानी किससे हुई, इस पर्सन की वजह से, भूल किसने की, इस पर्सन ने। तो सबसे पहले इसको सबक मिलेगा, यूनिवर्स इनको सबक देंगे, और ताकि दोबारा ये आपके दिल दुखाने की कोशिश ना करे। और जब ये व्यक्ति जो है अब क्या कर रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा इनको माइंड में बातें चुभ रही है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, थर्ड पार्टी के साथ मिल गए, थर्ड पार्टी के साथ हाथ मिलाए, थर्ड पार्टी के साथ घूमे फिरे, आपको चिढ़ाया, आपको हो सकता है कि इस वजह से बहुत जो है ठेस लगी है। तो यहाँ पर ये सभी बातें अब क्या कर रही है, इस व्यक्ति को चुभ रही हैं। तो यहाँ पर अभी डिले इसीलिए चल रहा है क्योंकि इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सबक सिखाया जा रहा है। और जब ये सबक सीख लेंगे, इनका ये कर्मा पूरा हो जाएगा, तब ये व्यक्ति क्या करेंगे ना, आप न्यू बिगनिंग करेंगे। इस व्यक्ति के साथ फिर से आपका एक न्यू साइकिल शुरू होगा, क्योंकि ये आप दोनों का क्या कनेक्शन है, सोलमेट का भी है और आप दोनों का क्या है, यहाँ पर सोल पर्पस भी है। आप दोनों को एक सोल पर्पस के उद्देश्य से मिलाया गया है, क्योंकि आप दोनों ने मिलकर क्या करना, अपना सोल पर्पस यहाँ पूरा करना है, ठीक है। आप एक सोल पर्पस लेकर आए हो और दोनों को इस सोल पर्पस को क्या करना है, पूरा करना है। आप दोनों की जर्नी तो सोलमेट की है, रिश्ता सोलमेट का है, लेकिन आपका जो है एक सोल पर्पस है, उसी वजह से आप क्या हो, यहाँ पर मिले हो। और ये व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इनका मैनिफेस्टेशन ये दिख रहा है कि पूरा होगा, इनकी इच्छा जो है पूरी होगी, ठीक है। आपकी जो है इच्छा है ये पर्सन को लेकर, आप कहीं ना कहीं मैरिज करना चाहते हो, ठीक है। ये आपके करंट एक्स कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये व्यक्ति के साथ आपकी जो मन की इच्छा है ये ज़रूर पूरी होगी। और ये जो व्यक्ति है आपको हर तरीके से फील करने की कोशिश करेंगे, हर तरह से आपकी मन की इच्छा को पूरी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब इन्हें सबक क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, तो आपको विक्ट्री मिलेगी, आपको जीत मिलेगी। जीत आप दोनों के रिश्ते की ही होगी, ठीक है। थर्ड पार्टी तो बस यूँ ही आई थी लाइफ कर्मा देने के लिए, और वो चली भी जाएगी। और यहाँ पर फिर से एक नया उजाला होगा, फिर से एक नया सूरज खिलेगा, फिर से नया सूरज निकलेगा पूरब से, और ये आपके जीवन की एक नई शुरुआत, न्यू जर्नी का क्या होगा, सूरज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो फीलिंग्स इनने कंट्रोल करी है, जो भावनाएं अभी ये कंट्रोल कर रहे हैं, ये आपके साथ शेयर करेंगे। और अकेलेपन में ये बहुत ज़्यादा क्या होंगे, रोएंगे भी, पछताएंगे भी, इनको रिग्रेट भी होगा, ठीक है। और शायद यहाँ पर को मैं आपको बता दूं, नंबर 19 आपके लिए, नंबर 19, ठीक है, नंबर 10, नंबर 1 ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। साथ में आपके लिए नंबर आ रहा है इस समय, शायद 9 नंबर आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये आ रहा है कंप्लीसन, एक नई शुरुआत का। नंबर 1, नंबर 21, नंबर 3,
एंड नंबर 11, ठीक है, 11 इज अवेयरनेस, 11 इज अवेकनिंग। आप दोनों के रिश्ते की अवेकनिंग हो रही है, ठीक है, आपके पर्सन में अवेकनिंग हो रही है, चीज़ों को लेकर जागृति हो रही है, स्पिरिचुअलिटी आ रही है। तो ये चीज़ें नंबर कुछ इम्पोर्टेंट हैं आपकी लाइफ से, ठीक है, जो जुड़े हुए हैं। तो ये जो नंबर है ये बता रहे हैं, नंबर 6, ठीक है, इज़ विक्ट्री, तो आपको जीत मिलेगी, ठीक है। अगर आपको नंबर 666 दिख रहा है, 666, तो ये बता रहे हैं कि अभी रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ, ये सोलमेट का कनेक्शन, और ये पर्सन वापस से ज़रूर आएंगे, आप दोनों का फिर से रिलेशनशिप क्या होगा, नए तरीके से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जीत किसकी होगी, आपके सच्चे रिश्ते की, क्योंकि ये रिश्ता क्या है, स्पिरिचुअली रिश्ता है। इस रिश्ते में कुछ भी कार्मिक चीज़ें नहीं आई हैं। तो पाइल 1 पाइल 2 आज दोनों ही रीडिंग बहुत अच्छी निकली हैं। आई होप कि गाइज आपको अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई है। अगर आप में से जो लोग सोलमेट, देखिए बहुत अच्छा रिलेशनशिप होता है ना, सोलमेट बहुत अच्छा कनेक्शन होता है। तो सोलमेट का अगर कनेक्शन है, दिल से दिल का जुड़ा हुआ आप दोनों का कनेक्शन है, आपको लगता है आपसे रीडिंग मैच हुई है, तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप लोग चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। ओम मणि पद्मे हूँ, नमो बुद्धाय, बाय बाय। पायल नंबर 2।